ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां रिश्तों की मिठास और परंपराओं की गर्मजोशी हर गली में महसूस की जा सकती थी। इस गांव में एक संयुक्त परिवार रहता था, जिसके मुखिया रामनाथ जी थे। उनके बड़े बेटे अमित की पत्नी मीरा गर्भवती थी और उसकी डिलीवरी का समय करीब आ गया था। गांव में कोई अस्पताल नहीं था। रामनाथ जी ने पहले ही तय कर लिया था कि जब डिलीवरी का समय आएगा तो मीरा को शहर के अस्पताल ले जाया जाएगा। एक दिन डॉक्टर ने बताया कि डिलीवरी कभी भी हो सकती है। इसलिए अमित और परिवार के अन्य सदस्यों ने निर्णय लिया कि अगली सुबह मीरा को शहर ले जाया जाएगा। सभी तैयारी कर ली गई। गांव से शहर तक जाने के लिए बस ही एकमात्र साधन था। रामनाथ जी, अमित और मीरा ने सुबह जल्दी ही बस पकड़ ली। बस में सवारियां कम थीं और मीरा को आराम से बैठने की व्यवस्था की गई थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन यात्रा के बीच में अचानक मीरा को तेज दर्द होने लगा। पहले तो उसने इसे सहने की कोशिश की, लेकिन दर्द इतना बढ़ गया कि वह चीखने लगी। बस में बैठे यात्रियों ने स्थिति को समझा और अमित को बताया कि यह प्रसव का संकेत है। अमित घबरा गया, लेकिन रामनाथ जी ने अपने अनुभव से उसे शांत रहने के लिए कहा। बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने तुरंत बस को रोक दिया और यात्रियों से पूछा कि क्या कोई डॉक्टर या नर्स मौजूद है। किस्मत से बस में एक बुजुर्ग महिला कमला देवी मौजूद थी, जो पहले गांव की दाई मिडवाइफ रह चुकी थीं। उन्होंने कहा, बेटा घबराओ मत, मैं इसे संभाल लूंगी। बस को थोड़ा किनारे लगाकर रुकने दो। बस को सड़क किनारे एक सुनसान जगह पर रोक दिया गया। महिलाओं ने अपने दुपट्टों से पर्दा बना दिया ताकि मीरा को कुछ प्राइवेसी मिल सके। कमला देवी ने तुरंत कुछ सवारियों से गर्म पानी और साफ कपड़े का इंतजाम करने को कहा। बस में मौजूद लोगों ने अपने अपने तरीके से मदद की। मीरा दर्द से कराह रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अमित ने उसका हाथ थामे रखा और बार बार कहता रहा, मीरा सब ठीक होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कमला देवी ने शांत स्वभाव से पूरी प्रक्रिया शुरू की। उनकी सूझबूझ और अनुभव ने स्थिति को संभाल लिया। अन्य महिलाएं भी उनके निर्देशों का पालन कर रही थीं। लगभग 1 घंटे की मेहनत और संघर्ष के बाद मीरा ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। बच्चे की पहली रोने की आवाज ने पूरे बस के माहौल को खुशियों से भर दिया। सभी ने ताली बजाए और जय हो के नारे लगाए। कमला देवी ने बच्चे को साफ किया और मीरा को दिलासा दिया, बेटी तेरा बेटा तुझ पर गर्व करेगा, तूने बड़ी हिम्मत दिखाई है। ड्राइवर और कंडक्टर ने मिठाई का डिब्बा निकाला जो वह अपने घर ले जा रहे थे और सभी यात्रियों को बांट दिया। यात्रियों ने खुशी खुशी कहा, ये सफर हमेशा याद रहेगा। कुछ देर बाद बस शहर के अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने मां और बच्चे की जांच की और कहा, आपकी बहू और बच्चा दोनों बिल्कुल स्वस्थ हैं। समय पर मदद मिल गई, वरना स्थिति बिगड़ सकती थी। डॉक्टर ने कमला देवी की भी बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा, आपने जो किया है वह काबिले तारीफ है। ये परिवार आपका हमेशा आभारी रहेगा। जब ये खबर गांव में पहुंची तो सभी बहुत खुश हुए। गांव के लोग बस स्टैंड पर परिवार का स्वागत करने के लिए इकट्ठा हो गए। मिठाइयां बांटी गईं और हर कोई इस घटना को सुनकर चकित था कि कैसे बस के यात्रियों ने मिलकर एक मां और उसके बच्चे को सुरक्षित बचाया। रामनाथ जी ने सबके सामने कहा, ये बच्चा सिर्फ हमारे परिवार का नहीं है, बल्कि पूरे गांव का है। ये कहानी सिर्फ एक डिलीवरी की नहीं, बल्कि मानवता, साहस और सामूहिक सहयोग की मिसाल है। कभी कभी अनजान लोग भी परिवार बन जाते हैं और ऐसे कठिन समय में अपनी भूमिका निभाते हैं, जो हमेशा यादगार बन जाती है।